तो आपको लगता है कि वेब प्लेटफॉर्म कलाकार को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आप एनकरेज्ड भी फील कर रहे हैं और आप भारत की संस्कृति को, कथानक को इन प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा आराम से काम किया जा सकता है? मैम, दो तरीके से मैं इस सवाल का जवाब दो तरीके से देना चाहूंगा। नंबर एक तो आपकी रीच जो है, आपकी जो पहुंच है थ्रू ओटीटी, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पूरे विश्व में, जिस तरह से मैंने किया है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन कंपनीज हैं जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो उससे क्या होता है कि आप जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म सारे ऑपरेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में फ्रॉम अमेरिका, बेसिकली प्राइमरीली फ्रॉम अमेरिका। तो एक बात तो यह है कि आपका जो विस्तार है पूरे विश्व में हो जाता है, या पूरी दुनिया में आप फैला सकते हैं अपने कार्य को। जो दूसरी बात एक और जो है मैं इसके साथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप स्टार सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। आपको अमेरिकन जो इतने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इस स्टार को लेकर आओ, या आपके प्रोडक्शन वैल्यूज इतनी होनी चाहिए, या आपका बजट इतना होना चाहिए। आप उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो चलता है वो कंटेंट चलता है, कथानक चलता है। उनको इंटरेस्ट है हिंदुस्तान में, उनको इंटरेस्ट है भारतीय संस्कृति में, उनको इंटरेस्ट है भारतीय लोगों में, भारतीय कहानियों में। लेकिन उनको भाषा का एक सबसे बड़ी रुकावट होती है कि भाषा। तो भाषा के लिए मान लीजिए मैंने हिंदी में अगर किया है तो मैं उसको क्लोज कैप्शंस लगाकर, और उसको मैं जो है सबटाइटल्स जिसको आप ये कहेंगे, मैं वो लगाकर उनको दिखाता हूँ और उनको अच्छा लगता है। तो यानी आप स्टार सिस्टम से बाहर हो गए और आपका विस्तार हो गया। ये दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि ओटीटी जो है वही जो है ना सिर्फ फ्यूचर है, वो इवन अभी भी मैं ये मानता हूँ वो प्रेजेंट है। तो क्या आप ये मानते हैं कि सिनेमा हॉल का, सिनेमा का और सिनेमा हॉल का कल्चर अब खत्म होता जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब आ जाती है तो सब अपने घर। हम्म। जी, जी। मैं इसको दो तरीके से फिर से कहना चाहूंगा। नंबर वन तो एक थिएटर में जाने का, थिएटर में जाने के साथ एक ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है। आपको लार्जर देन लाइफ आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, अभिनेता कैरेक्टर्स जितने चरित्र हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। दूसरी बात ये है कि एक इतने बरसों का ये हमारा एक पूरे सिस्टम में आ चुका है, पूरा इकोसिस्टम बन चुका है हम लोगों का, कि एंटरटेनमेंट लेना है और जरा मजा करेंगे, एक साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ जाएंगे तो थिएटर में जाके फिल्म को देखेंगे। उस वजह से ये जल्दी तो खत्म नहीं होगा। और इवन जब मैं यूं भी मानता हूं कि अमेरिका में भी जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो वहीं से ओरिजिनेट हुए थे, जब वहां पे ये स्टार्ट हुए तो थिएटर की वहां भी अभी तक ऑडियंस आज भी है। यानी कि अब इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो मीनिंगफुल सिनेमा है, या जो नॉन स्टार का सिनेमा है, उसके लिए आपके सामने ओटीटी जो है प्लेटफॉर्म्स खुल जाते हैं तो आप दिखा पाते हैं। और दूसरी बात, जो बड़े लेवल की फिल्में होती हैं, धुरंधर जैसी फिल्म है जिनका बजट भी बहुत होता है और उनमें एक्शन भी है, हर तरह से लार्जर देन लाइफ जब आप चीजों को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए थिएटर है। हाँ, ये जरूर है कि कोविड के बाद, 2020 के बाद थोड़ा सा ये जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं।